ज़ेलेंस्की के यूक्रेन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रूस इस तरह से यूक्रेन को रौंद डालेगा। यूक्रेन को नेटो और पश्चिमी देशों ने भरोसा दिया था कि रूस यूक्रेन में एक भी इलाका नहीं जीत पाएगा। लेकिन देखिए, पुतिन के रूस ने नेटो की जबरदस्त फौजी ताकत के बावजूद यूक्रेन से बखमूत छीन लिया। क्या बखमूत में यूक्रेन की जबरदस्त हार नाटो की अब तक की सबसे बड़ी और शर्मनाक हार है? डिफेंस एक्सपर्ट्स अब ये दावा क्यों कर रहे हैं? बखमूत में रूस की जीत ने अमेरिका और नाटो के सामने बहुत बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। क्या वाकई में 54 लाख सैनिकों से बनी नाटो की फौज को पुतिन के रूस ने बखमूत में धूल चटा दी है? क्या 45 साल के जिद्दी ज़ेलेंस्की और 80 साल के राष्ट्रपति बाइडेन की सारी होशियारी और धमकियों पर 70 साल के पुतिन का सुपर एक्शन भारी साबित हुआ है? आखिर नाटो और पश्चिमी देशों से 9 लाख करोड़ के हथियार लेने के बावजूद यूक्रेन रूस से सोलेदार और बखमूत कैसे हार गया? यूक्रेन के बखमूत में रूस की दूसरी बड़ी जीत लगभग हो चुकी है। सोलेदार के बाद बखमूत पर यूक्रेन की फौज ने पूरा जोर लगाया है, लेकिन पुतिन के स्पेशल ऑपरेशन के 4 महीने के अंदर बखमूत को यूक्रेन से छीन लेने का दावा किया है। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन के 20 से 25 हजार सैनिक नाटो के भारी और खतरनाक हथियारों के बावजूद पुतिन के तूफान को रोक नहीं पाए। ये वही बखमूत है जहां नाटो के एडवांस हथियारों के दम पर महज 30 फीट के फैसले पर 1000 रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं। ये वही बखमूत है जहां रूसी सैनिक का जीवन काल सिर्फ 4 घंटे का रह गया। यानी बखमूत में जो भी रूसी सैनिक जंग कर रहा है वो मुश्किल से 4 घंटे में ही बखमूत की जंग में मारा जा रहा था। 30 देशों से बने नाटो की मदद से यूक्रेन ने बखमूत को रूसी सैनिकों का कब्रिस्तान बना डाला। लेकिन देखिए, जंग के आखिरी एक दिन में 1600 रूसी सैनिकों के मारे जाने के बावजूद पुतिन का रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी समेत नाटो के 30 देशों पर भारी साबित हुआ। आज हालात ये हो गए हैं कि नाटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग को कहना पड़ा है कि रूस को हल्के में लेना भारी पड़ेगा। बखमूत पर रूस कब्जा कर सकता है। यूक्रेन के बखमूत में रूसी सेना की जबरदस्त पकड़ हो चुकी है। रूस के कमांडरों का दावा है कि बखमूत के पूर्वी हिस्से पर पूरी तरह से रूस के सैनिकों का कब्जा है। नाटो महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने बखमूत में चल रही जंग पर बड़ा बयान दिया है। नाटो महासचिव ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बखमूत रूस के कब्जे में कभी भी जा सकता है। नाटो एक तरफ से मानकर चल रहा है कि बखमूत पर रूसी फौज का पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है। नाटो महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने यहां तक दावा किया है कि रूस को कमजोर समझना बहुत बड़ी गलती साबित होगा। नाटो इतना ज्यादा घबरा गया है कि अब रूस को रोकने के लिए यूक्रेन को नए सिरे से लगभग $158 बिलियन के हथियार और मदद करने जा रहा है। इधर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ कह दिया है कि बखमूत पर रूसी सैनिकों का कब्जा होने पर यूक्रेन में एक ऐसी सड़क रूस को मिल जाएगी जहां से वो यूक्रेन के दूसरे शहरों पर कब्जा करना शुरू कर देंगे। ज़ेलेंस्की बखमूत को पूर्वी यूक्रेन का किला कहते हैं, जिस पर पुतिन की फौज ने कब्जे का दावा किया है। बखमूत की हार असल में यूक्रेन की हार नहीं है। ये अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे सुपर पावर देशों से बने नाटो की हार है। 24 फरवरी 2022 जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई है, तब से अब तक नाटो के 30 देश पश्चिम के 50 देशों के साथ मिलकर यही प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि पुतिन का रूस जंग हार रहा है। लेकिन रूस ने यूक्रेन के सोलेदार पर कब्जा करके पहली जीत हासिल की है। जब नाटो और पश्चिम देश ये दावा कर रहे थे कि पुतिन कैंसर पीड़ित हैं, गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो ऐसे प्रोपेगेंडा के बीच पुतिन का रूस पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत पर दूसरी जीत लगभग हासिल कर ली है।
ऐसे में अब जेलेंस्की को समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, क्योंकि नाटो महासचिव ने तो साफ कह दिया है कि बखमूत पर रूस कभी भी कब्जा कर सकता है। Forward to meet the EU defense ministers. We meet at a critical time for our security. Russia's war of aggression grinds on against Ukraine, and over the last weeks and months we have seen fierce fighting in and around Bakhmut, and what we see is that Russia is throwing in more troops, more forces, and what Russia lacks in quality, they try to make up in quantity. They have suffered big losses, but at the same time, we can not rule out that Bakhmut may eventually fall. पैदल बुद्धि का तमगा हासिल करने वाले जेलेंस्की को अमेरिका समेत नाटो में शामिल 30 देशों ने सिर्फ लॉलीपॉप दिया है। जमीन पर यूक्रेन अपने सैनिकों के दम पर रूस से मुकाबला कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन दावा कर रहा है कि 70,000 की आबादी वाले बखमूत में सिर्फ 5,000 लोग बचे हैं। साथ ही ये भी दावा कर रहा है कि बखमूत में रूस के 30,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस बखमूत की आबादी सिर्फ 70,000 थी, उसे जीतने के लिए रूस ने अपने 30,000 सैनिकों की जान को दांव पर लगा दिया। एक अनुमान के मुताबिक बखमूत की जंग में एक यूक्रेनी सैनिक के बदले 7 रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद रूस जीत रहा है। जरा देखिए बखमूत में यूक्रेन समेत नाटो के 30 देश क्यों हार रहे हैं। नाटो के 30 देशों के पास कुल 54 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, जबकि रूस के पास 13,50,000 से ज्यादा सैनिक हैं। लेकिन यूक्रेन में रूस की फौज के सामने नाटो के सैनिक मुकाबला करने को तैयार नहीं है। नाटो रूस से सीधी जंग से बच रहा है। अगर एयरफोर्स की बात करें तो नाटो के पास 20,723 लड़ाकू विमान है, जबकि रूस के पास सिर्फ 4,173 लड़ाकू विमान है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नाटो ने यूक्रेन को चौथी पीढ़ी के 200 लड़ाकू विमान नहीं दिए हैं, जो यूक्रेन की हार में बहुत बड़ा कारण बन रहा है। जबकि रूस अब यूक्रेन पर नए सिरे से हमला कर रहा है, जिसमें 7 लाख सैनिक हमले में शामिल हो रहे हैं। यहां तक कि रूस ने जंग के मैदान में 2,000 टैंक उतारने का ऐलान कर दिया है, जबकि रूस के 700 लड़ाकू विमानों के जवाब में अभी तक यूक्रेन को एक भी एडवांस फाइटर जेट नहीं मिला है और ना ही मिलने की कोई उम्मीद है। ऐसे में यूक्रेन के अंदर यूक्रेन की हार नहीं हो रही है, जबकि नाटो की हार रूस के हाथों हो रही है। अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले ने तो 1.5 महीने पहले ही नाटो और यूक्रेन को चेतावनी दे दी थी कि साल 2023 में रूस को यूक्रेन में हराया नहीं जा सकता है। नाटो और पश्चिमी देशों को मिलाकर 80 देश रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन पुतिन का रूस इतने घातक हमले कर रहा है कि यूक्रेन को 9 लाख करोड़ के हथियार भी अभी तक बचा नहीं पाए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि एक अनुमान के मुताबिक नाटो और पश्चिमी देशों के 300 टॉप जनरल भी अकेले पुतिन का सामना नहीं कर पा रहे हैं, चाहे फिर भले ही अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले ही क्यों ना हो। अगर फौजी एक्शन के नजरिए से देखें तो इस साल यूक्रेन की एक इंच जमीन से रूस को खदेड़ना बड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रूस को यूक्रेन में हराया नहीं जा सकता है, लेकिन साल 2023 में रूस को हराना बहुत कठिन है।